वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा के बारे में, जिन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर इंडिया का नाम रोशन किया है। दोस्तों ये गोल्डन बॉय के नाम से भी फेमस हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं यही वो तस्वीर है जब इनको गोल्ड मेडल मिला था। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम नीरज चोपड़ा की बायोग्राफ़ी के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी स्पोर्ट्स हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये दोस्तों पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं और नीरज चोपड़ा अभी तक इंडिया को 6 गोल्ड मेडल्स जिता चुके हैं और नीरज चोपड़ा पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडिया को अभी तक एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जिताया है। और इन्होंने जो गोल्ड मेडल जिताया है वो जेवलिन थ्रो में जिताया है दोस्तों। 87.58 मीटर का इन्होंने थ्रो मारा था। इससे पहले इंडिया को जो गोल्ड मेडल मिला था वो शूटिंग में मिला था, जो कि अभिनव बिंद्रा ने इंडिया को दिलाया था 2008। तो नीरज चोपड़ा ने ये जो क्वालिफाई किया था उसके कुछ रूल्स होते हैं, फाइनल में क्वालिफिकेशन के कुछ रूल्स होते हैं। तो इस क्वालिफाई जो परफॉर्मर होता है उसको 83.50 का थ्रो करना होता है, या फिर जो टोटल प्लेयर्स होते हैं उनमें से एटलीस्ट 12 प्लेयर्स होते हैं जो फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो इसी राउंड में दोस्तों नीरज चोपड़ा ने जो 86.65 का थ्रो किया था, जो अपने आप में ही काबिल तारीफ है। और इससे पहले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है वो जर्मनी और चाइना के 2 प्लेयर्स ने बनाया है, जिन्होंने 98.48 और 90.57 मीटर्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं पूरा चार्ट है जो टॉप 12 प्लेयर्स थे जिन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, और इसमें भारत के नीरज चोपड़ा नंबर 1 स्थान पर थे। तो आइए हम शुरू करते हैं नीरज चोपड़ा की जो गोल्ड मेडल जीते हैं उसकी हिस्ट्री को हम जानते हैं। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीतने की जो शुरुआत की थी वो 2016 के साउथ एशियन गेम से की थी, जिसमें इन्होंने 84.23 मीटर्स का थ्रो किया था। उसी साल दोस्तों नीरज चोपड़ा ने IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप जो कि पोलैंड में हुआ था, वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो दोस्तों इसके करीब 1 साल बाद इन्होंने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 85.23 मीटर का थ्रो कर गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों। और इसके अलावा जो उनका अगला गोल्ड मेडल था वो 2018 कॉमनवेल्थ गेम से आया था, जिसमें उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर 86.47 मीटर का थ्रो करके इंडिया को गोल्ड मेडल जिताया था। और उसी साल जो एक और टूर्नामेंट हुआ था दोहा डायमंड लीग, उसमें फिर से नीरज चोपड़ा ने अपना रिकॉर्ड ब्रेक कर 87.43 मीटर का थ्रो किया था और भारत को एक और गोल्ड मेडल जिताया था दोस्तों। और हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर्स का थ्रो करके दोस्तों भारत को फिर से एक स्वर्ण पदक जिताया है, और इसी वजह से नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। तो एक और बात हम इसमें आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि भारत की तरफ से विमेन जेवलिन थ्रो में अनु रानी ने पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने 54.04 मीटर का थ्रो किया था क्वालिफाइंग राउंड में। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा इनके लिए ये टूर्नामेंट, जो ये ओलंपिक्स के फाइनल में अपनी जगह नहीं बना पाई। और इस फाइनल में चाइना की एसवाई लियू में 66.34 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता था। हम अनु रानी को शुभकामनाएं देते हैं कि भविष्य में ये भारत का नाम रोशन करें। तो दोस्तों नीरज चोपड़ा ने ये गोल्ड मेडल जीतकर काफ़ी उपलब्धियां तो हासिल की ही हैं, और हमारे गवर्नमेंट की तरफ से इनको कुछ प्राइज़ मनी भी दिया गया है। तो हम देख लेते हैं इनको क्या क्या प्राइज़ मनी मिला हुआ है। जैसे कि इंडिया की गवर्नमेंट ने इनको 75 लाख रुपीज़ का वादा किया है, हरियाणा गवर्नमेंट ने 6 करोड़ रुपए दे दिए हैं, पंजाब की गवर्नमेंट ने 2 करोड़, मणिपुर की गवर्नमेंट ने 1 करोड़ और BCCI ने भी 1 करोड़,
उसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स ने भी 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। और 7 अगस्त को दोस्तों आनंद महिंद्रा ने इनको अपनी तरफ से एक XUV 700 गिफ्ट करने का ट्वीट भी किया था। तो ये तो रही दोस्तों नीरज चोपड़ा की स्पोर्ट्स हिस्ट्री। तो अब आइए थोड़ा सा इनके बारे में हम पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हुआ था और इनकी एज मात्र 23 साल है। तो 23 साल में ये अभी तक भारत का नाम बहुत रोशन कर चुके हैं फ्रेंड्स। इन्होंने अपनी पढ़ाई DAV चंडीगढ़ से की थी और अभी ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से BA कर रहे हैं। इनकी हाइट 178 सेंटीमीटर यानी कि 6 फीट है और इनका वेट लगभग 86 किलोग्राम है। ये अभी इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर कार्यरत है। इनका रिलेशनशिप स्टेटस नहीं, इसके बारे में ये पब्लिकली इन्होंने नहीं बताया है और इनका जो मैरिटल स्टेटस है ये अभी दोस्तों अनमैरिड है। तो दोस्तों इनका सोशल मीडिया के लिंक्स हैं ये, जैसे कि इनकी फेसबुक प्रोफाइल है, ये इनकी ट्विटर प्रोफाइल है, उसके अलावा इनका इंस्टा प्रोफाइल भी है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके 2.4 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं। इनके पिताजी का नाम मिस्टर सतीश कुमार है और इनके परिवार में इनकी माता जी हैं जिनका नाम सरोज देवी है। दोस्तों नीरज चोपड़ा का जो परिवार है ये एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। इनका जो गांव है वो खंडारा गांव है, पानीपत थड़ी। दोस्तों 2019 में नीरज चोपड़ा की ज़िंदगी में एक फेज आया था जिसमें उनको एल्बो सर्जरी हो गई थी और उस टाइम पे उन्होंने अपना गेम जो है कुछ टाइम के लिए रोक दिया था। और उस दौर के बारे में नीरज चोपड़ा का कहना है कि उस दौर में उनको रोना नहीं आया क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये फेज़ उनको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल ही सिखा रहा है। और नीरज चोपड़ा की खेलों की रुचि की अगर हम बात करें तो उनकी जो रुचि है वो क्रिकेट जैसे खेल में है, लेकिन उनका ये कहना था कि वो एक भट्टा बॉलर थे, इसीलिए वो कभी बॉलिंग नहीं कर पाते थे। और इसके अलावा दोस्तों नीरज चोपड़ा ये भी बोलते हैं कि अगर पानीपत में रनर्स होते तो वो ज़रूर एक रनर बनते। वो जेवलिन थ्रो में इसीलिए आए क्योंकि पानीपत में रनिंग के लिए उनके पास अपॉर्चुनिटी। और बात करें उनके जॉब के बारे में तो नीरज चोपड़ा उस टाइम पर एक जॉब की तलाश में थे, इसीलिए उन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया और उस दौरान उनको अपनी ट्रेनिंग को सस्पेंड करना पड़ा। कुछ दिनों के लिए उनको ट्रेनिंग सस्टेन करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद में उनको सहायता मिली और वो फिर से जेवलिन थ्रो पर फोकस कर पाए।